नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं फॉरेक्स ब्रोकर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। फॉरेक्स ब्रोकर्स ये एक फर्म रहता है या फिर एक इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर रहता है जो ट्रेडर को एक प्लेटफॉर्म देता है, जैसे कि फॉरेन करेंसीज बाय और सेल की, मतलब लेना देना फॉरेन करेंसीज का ऑनलाइन द्वारे ऑफलाइन द्वारे यहाँ पे चल सकता है। तो यहाँ पे ब्रोकर एक जो रहता है वो इंटरमीडिएट रहता है कि जो ट्रेडर रहता है वो उसके जो पैसे लगाता है या फिर ट्रेड करता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर के लिए भी वो सर्विस देता है और मार्केट मेकर को भी देता है, फंड मैनेजर्स को भी। तो इनके लिए ज़रूरी रहता है एक ब्रोकर। तो ये ब्रोकर वो कैसा होना चाहिए? ये डिसेंट्रलाइज ऑपरेट होता है, इसका सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहता है और 24/7 ये काम करते रहता है। जैसे कि 24/5 ये करेंसीज में रहता है और 7 डेज ये क्रिप्टो करेंसीज में रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं की पॉइंट्स अबाउट फॉरेक्स ब्रोकर्स। तो फॉरेक्स ब्रोकर के की पॉइंट्स कौन से हैं? जैसे कि नंबर 1, टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स। यहाँ पे हम जाने वाले हैं दो ब्रोकर, एक डीलिंग डेस्क, एक नॉन डीलिंग डेस्क। जैसे कि डीलिंग डेस्क मीन्स हम उसे डब्बा ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, जो कि आपको भी पता होगा, आपने कभी किया होगा या फिर नहीं किया होगा। तो यहाँ पे डीलिंग डेस्क जो है वो मार्केट मिक्सर बोला जाता है उनको। टेक अपोजिट साइड ऑफ योर ट्रेड मीन्स आप अगर आप बाय लगाते हैं तो वो सेल लगाता है। तो पूरा ये डीलिंग डेस्क रहता है। और एक रहता है नॉन डीलिंग डेस्क, एनडीटी दूसरा जो है। तो इसमें आते हैं एसटीपी ब्रोकर जो स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग रहते हैं, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर से कनेक्ट रहते हैं। और एक रहता है ईसीएन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो कि जो क्लाइंट रहते हैं उनके ऑर्डर जो है वो अदर पार्टिसिपेंट से अपोजिट रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ये रहता है टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स। तो हमने देखे 2 टाइप्स ऑफ ब्रोकर, उसमें भी हमने डीलिंग, नॉन डीलिंग, एसटीपी और ईसीएम। चलो अब समझते हैं इम्पोर्टेंट फीचर्स टू कंसिडर, मीन्स रेगुलेशंस कौन से होते हैं। तो इसमें जैसे अथॉरिटीज़ रहती है रेगुलेटेड अलग अलग कंट्री द्वारा। जैसे कि हम देखते हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम, एफसीए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की एएसआईसी। उसके बाद साइप्रस की, साइप्रस एससीवाई एसईसी। यूएसए की है एनएफए और सीएफटीसी। तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग रेगुलेशन रहती है। जैसे इंडिया में जो है वो सेबी है, वो सेबी में कुछ करेंसी पेयर आते हैं, वो भी रेगुलेशन करते हैं, बट मेनली जो वर्ल्ड के ब्रोकर्स रहते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके बाद देखते हैं स्प्रेड एंड कमीशंस। तो क्या होता है स्प्रेड और कमीशन? स्प्रेड मतलब सीधा हम बोल सकते हैं दो करेंसी में का डिफरेंस। हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे स्प्रेड कैसे, कुछ टाइट रहते हैं कुछ रॉ रहते हैं। तो टाइट स्प्रेड एंड ट्रांसपेरेंट फी स्ट्रक्चर आर फेवरेबल। तो यहाँ पे जो ब्रोकर की फीस होती है वो स्प्रेड में ही रहती है और कुछ कमीशन भी रहती है, जब आप ट्रेड करेंगे उसमें आपको लेके आता है। उसके बाद लेवरेज के बारे में देखते हैं। इसके ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है लेवरेज के ऊपर, जो कि लेवरेज हमें, लेवरेज मीन्स लोन बोल सकते हैं। 1:10, 1:500, 1:1000। तो ये अलग अलग कंट्री द्वारा अलग अलग ब्रोकर्स द्वारा वेरी होता है। तो ये अलग अलग ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, मीन्स वो ट्रेड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है लेवरेज की वजह से। जो ट्रेड हमें $5 में मिलता है, ठीक है, वो अगर एक्चुअल में 5000 का रहता है तो आप देख सकते हैं कितना गुना कम होता है लगाने के लिए पैसे। उसके बाद देखते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपने देखे होंगे बहुत सारे वैसे।
जैसे कि कॉमन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखेंगे तो ये MT4 है, ये अभी कम यूज़ हो रहा है। उसके बाद MT5 जो लेटेस्ट में बहुत चल रहा है अभी, उसमें लेटेस्ट फीचर्स भी अलग अलग है। और सी ट्रेडर जिनको डीपली चाहिए उनके लिए सी ट्रेडर भी अवेलेबल है, जो सीधा लिक्विडिटी से कनेक्ट रहता है, और MT5 भी। तो उसके बाद देखते हैं एग्जीक्यूशन स्पीड एंड स्लिपेज। जो भी एग्जीक्यूशन रहता है, जो स्कैल्पर रहते हैं जो 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट में ट्रेड क्लोज करते हैं, या फिर डे ट्रेडर्स रहते हैं, ठीक है, उसमें स्लिपेज कितना आता है, उसके बाद स्पीड कितनी एग्जीक्यूट की, जैसे कि हम ट्रेड लगाते हैं और बंद करते हैं तो कितना टाइम रहता है, ये रहता है ब्रोकर्स में। उसके बाद देखना पड़ता है ब्रोकर्स में डिपॉजिट और विड्रॉल के ऑप्शंस कितने फास्ट विड्रॉल करता है। जैसे कि हम अगर सेबी का देखेंगे तो वो T1+5 डेज़ रहता है, T1+3 डेज़ रहता है, T1+1 डे रहता है। कुछ लोगों का 1 डेज में रहता है, कुछ लोगों का इंस्टेंट भी रहता है जो क्रिप्टो में वगैरह काम करते हैं। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट आता है। कस्टमर सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। 24/5 कोई भी प्रॉब्लम आता है या फिर डिपॉजिट करना पड़ता है, इक्विटी कम बढ़ती है, उस टाइम पे कस्टमर सपोर्ट चाहिए होता है। और कुछ लोगों को विड्रॉल नहीं आता है, मतलब कुछ डिपॉजिट के इश्यू आते हैं, कुछ लोगों को समझता नहीं है, तो उनके लिए कस्टमर सपोर्ट रहता है। और पर्सनल सपोर्ट चाहिए वो भी रहता है इंडस्ट्री में। उसके बाद अकाउंट टाइप्स रहते हैं, अलग अलग टाइप के अकाउंट सेट करके दे सकते हैं आपको ब्रोकर्स। तो उसमें स्टैंडर्ड, एशियन, इस्लामिक, डेमो। जो इस्लामिक अकाउंट रहता है उसमें स्वैप फ्री बोल सकते हैं, इस्लामिक अकाउंट में स्वैप में। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड, प्रो रहता है, इसमें प्रो अकाउंट भी रहता है, और डेमो अकाउंट तो आपको पता ही है। उसके बाद कुछ पॉपुलर ब्रोकर्स 2024 के, तो हमने यहाँ पे नाम हटा दिए हैं सबके। हम देखेंगे कि ब्रोकर में और क्या क्या है, मतलब कुछ ब्रोकर्स हैं उसके नाम मैंने थोड़े यहाँ पे नहीं दिखाए हैं, उनके रेगुलेशंस है कुछ। तो पहला जो वो है उसमें FCA का रेगुलेशन है, ASI से ऑस्ट्रेलिया का है, उसमें MT4 प्लेटफॉर्म दिया है, और वो प्रोप्राइटरी ब्रोकर है और ट्रस्टेड है UK में। और ग्रेट रिसर्च है उसके बारे में, जो कि फीचर्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग रेगुलेशंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेगुलेशन है उसने। और उसके बाद जो 4 नंबर वाला है उसमें सी ट्रेडर भी दिया हुआ है। आप भी सी ट्रेडर यूज़ कर सकते हो, आपको मज़ा आएगा उसमें करने के लिए ट्रेड। और ECN प्राइसिंग हाई स्पीड एग्जीक्यूशन, उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद एक ब्रोकर था वो सेंट अकाउंट भी प्रोवाइड करता है और गुड एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। हाँ, एजुकेशन भी मेन टॉपिक रहता है। कुछ ब्रोकर्स एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, या फिर इनबिल्ट उनके पास एजुकेशनल मटेरियल रहते हैं, उनके वेबिनार भी चलते हैं। तो ऑलवेज़ वेरीफाई द ब्रोकर रेगुलेशन ऑन रेगुलेटरी ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपको जानकारी चाहिए तो जो भी रेगुलेशंस के आपको FCA ASI दिया है उनके रेगुलेशन आप चेक कर सकते हो उनके वेबसाइट पर, ठीक है। तो उसके बाद चूज़ कैसे करना है कि मैं इसमें से कौन सा ब्रोकर चूज़ करूँ। जैसे कि आप MT5 पे ट्रेड करते होंगे तो आपको MT4 MT5 जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप काम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि मुझे MT5 चाहिए, मुझे स्वैप फ्री अकाउंट चाहिए, ऐसे जो भी आपकी डिमांड रहती है, ठीक है। आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, ब्रोकर प्रोवाइड क्या करता है आपको, ब्रोकर में आपका मतलब जो भी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है वो आप एक्सेप्ट करती है क्या। उसके बाद स्लिपेज कितना है, लेवरेज कितना है, जो भी ट्रस्टेड रेगुलेशन जो जुरिस्डिक्शन है उसमें आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको फ़ीस चेक करना है कि फ़ीस कितना लेता है, डिपॉजिट विड्रॉल पे फ़ीस लगती है क्या, बोनस कितना दे रहे हैं, ट्रेडेबल है कि लूजेबल बोनस है, ये भी बहुत सारे टॉपिक रहते हैं। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो आपको डेमो अकाउंट प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करते हैं क्या। उसके बाद कस्टमर सर्विस आपको कैसे मिल रही है, 24/7 आपके कॉल उठाते हैं क्या, और उनकी टीम कितनी है, टीम साइज़ कितनी है।
और उसके बाद आप देख सकते हैं तो प्लेटफॉर्म जो दिया हुआ है तो ईज़ी टू यूज़ है क्या और स्टेबल है क्या, उसमें कोई ग्लिच आ रही क्या। उसके बाद आपको सबसे बड़ा टॉपिक है स्कैम का। तो इस इंडस्ट्री में स्कैम्स भी बहुत सारे हो रहे हैं और होते रहेंगे। वो बता के नहीं होता, कौन सा भी मौका और धोखा जो है वो बता के नहीं आता है, तो इसमें स्कैम में आपको फंसना नहीं है। बहुत सारे ब्रोकर्स बोलेंगे आपको कि आपको गारंटीड रिटर्न देते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट करो वहाँ पे डिपॉजिट करो, उनका सिस्टम दिखाते हैं। उसके बाद कुछ लोग स्पॉन्जी स्कीम चलाते हैं और ब्रोकर अकाउंट फॉरेक्स अकाउंट मैनेज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है फेक ब्रोकर्स दैट ब्लॉक विड्रॉल एंड मैनिपुलेट प्राइसेस। तो आप देख सकते हैं, आप जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं चार्ट्स को, तो चार्ट ट्रेडिंग व्यू हो गया, बाकी इन्वेस्टिंग डॉट कॉम हो गया, यहाँ पे हम चार्ट्स देख सकते हैं और उसका प्राइस और इसका प्राइस आप मैच कर सकते हैं। तो ये भी अलग प्रकार का स्कैम ही होता है। और प्राइस को अगर मैनिपुलेट करते तो आपको ये काम करना ही नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें चेक करना है, ठीक है। उनके कस्टमर चेक करना है कि कस्टमर को कैसे विड्रॉल मिल रहा है, ऑलरेडी इनका ईवीएम कितना है, इनके पास डिपॉजिट कैसे क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना है, अनरेगुलेटेड है कि नहीं। उसके बाद सेंट हम बोल सकते हैं कस्टोडियन अकाउंट है कि नहीं, वो टॉपिक यहाँ पे नहीं लिखा है। तो बहुत सारे इंश्योरेंस वगैरह कितना रहता है, तो अकाउंट का भी इंश्योरेंस रहता है थर्ड पार्टी। तो कुछ ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो अनरेगुलेटेड है, जो अनरेगुलेटेड रहते हैं वो गारंटी रिटर्न देते हैं, उसमें वो बहुत लोग फंसते हैं। तो छोटे ही नहीं बड़े लोग भी फंसते हैं उसमें, वो बता नहीं सकते कौन क्या कर सकता है कभी भी। तो आपको लॉन्ग टर्म ब्रोकर्स में काम करना होता है। अगर आपको करियर चाहिए या फॉरेक्स इंडस्ट्री में, तो आप इसे चूज़ कर सकते हो। उसमें बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है, आप किसके साथ काम कर रहे हैं, किस ब्रोकर है। बिकॉज़ जो भी ट्रेडर रहता है या फिर फंड मैनेजर, जो भी पैसे बनाने वाले, उनको देखना होता है कि करियर क्या है इसमें, इस इंडस्ट्री में हम करियर क्या कर सकते हैं। करियर अगर होगा तो लॉन्ग टर्म चलेंगे, नहीं करियर होगा तो आप ट्रेड डाल के निकल भी सकते हैं। बहुत लोग मैनिपुलेट, जो हम इनको बोलते हैं, जो ट्रेडर्स के टाइप है, आगे सीखेंगे हम। एक हेजर रहता है, एक स्पेकुलेटर रहता है। स्पेकुलेशंस मतलब जुआ रहता है, तो जुआ टाइप भी कर देते हैं। तो ऐसे ट्रेडर की वजह से भी ब्रोकर को नुकसान होता है। तो आपको लॉन्ग टर्म तरीके से चलना है। गारंटी रेटर में आपको भरोसा करना ही नहीं है, कहाँ पे गारंटी रहती नहीं इस इंडस्ट्री में। उसके बाद पॉन्जी स्कीम जो रहती है, उसमें भी आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वो हमेशा प्रॉब्लम ही होता है उसमें। उसके बाद विड्रॉल भी ब्लॉक होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत लोगों ने यूज़ किया होगा, अलग अलग ब्रोकर्स इंटरनेट पे चलते रहता है। तो इसके ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि आपका पैसा है, आपको ही प्रॉब्लम होगा डिपॉजिट विड्रॉल का। तो सबसे पहले स्कैम के बारे में भी देखना है। बाकी हमने आज देखा है स्कैम के बारे में। उसके बाद हमने स्प्रेड कमीशन कितना रहता है, डेमो अकाउंट प्रोवाइड करते कि नहीं, तो चूज़ कैसे करना है। उसके बाद कुछ पॉपुलर ब्रोकर्स देखेंगे, वहाँ से मैंने कुछ ब्रोकर के नाम हटा दिए वहाँ से। फिर रेगुलेशंस भी हैं, और यहाँ पे हम अकाउंट के टाइप्स भी देखे बहुत सारे। तो उसके बाद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी देखे हैं। उसके बाद हमने स्प्रेड कमीशन भी देखा है। उसके बाद हमने रेगुलेशन भी देखे हैं, कौन से रेगुलेशन लगते हैं। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स जो है वो टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर, डीलिंग, नॉन डीलिंग, डेक्स, एसटीपी, ईसीएन। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। तो आज के लिए ये इतना ही। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप एनी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर या लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ कनेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए। तो थैंक यू। आपका अपना ये जो फॉरेक्स ब्रोकर का टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बारे में और भी हम जानकारी लेके आएंगे आपके तक। तो
धन्यवाद।